राजस्थान के पीजेंट मूवमेंट्स अपन पढ़ रहे थे। उसमें कल अपना हुआ था बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट। आज अपन देख रहे हैं सीकर पीजेंट मूवमेंट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीजेंट मूवमेंट्स रहेगा राजस्थान के जो फार्मर्स जो किसानों का आंदोलन है उसमें। दिस पीजेंट मूवमेंट स्टार्टेड व्हेन द न्यू राव ऑफ सीकर एस्टेट राजा कल्याण सिंह इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू बाय 25 to 50%। अब ये जो पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट होने का जो रीजन है वो दिया हुआ है कि एस्टेट का एक नया जागीरदार एक नए किंग बने थे जिसका था राजा कल्याण सिंह नाम। इन्होंने अपना जो लैंड रेवेन्यू का जो सिस्टम था उसको रिवाइज करके 25% से लेकर 50% तक इंक्रीज कर दिया। और उसके लिए ऑन प्रिंटेंस और उसको प्रेटेंस का मतलब बहाना ऑन प्रेटेंस ऑफ ओवर एक्सपेंडिचर एट द टाइम ऑफ फनरियल ऑफ प्रीवियस राव राजा इन 1922 CE एंड ऑन हिज एंथ्रोनमेंट प्रोग्राम। अब उसके लिए उन्होंने जो बहाना बनाया वो अत्यधिक खर्चा बताया, ओवर एक्सपेंडिचर बताया। और खर्चा किस पर हुआ? एट द टाइम ऑफ फनरियल, फनरियल का होता है अंतिम संस्कार। एट द प्रीवियस राव राजा इन 1922 कि 1922 में जो प्रीवियस राजा थे उनका जो फनरियल का जो प्रोग्राम था उसमें ओवर एक्सपेंडिचर हो गया। उसके बाद में जब उनका खुद का एंथ्रोनमेंट का मतलब उनका खुद का ताजपोशी का जो कार्यक्रम था उस पर भी अत्यधिक खर्चा हो गया। इस कारण से उन्होंने 25 to 50% लैंड रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया। ही इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू एंड ही फर्दर प्रोमिस। उन्होंने लैंड रेवेन्यू तो इंक्रीज किया ही लेकिन उन्होंने प्रोमिस किया दैट द कंसेशंस इन रेवेन्यू विल बी गिवन इन द नेक्स्ट ईयर कि ये सिर्फ एक साल के लिए ये नेक्स्ट ईयर आपको कंसेशन वापस छूट दे दी जाएगी लैंड रेवेन्यू में। बट इन 1923 नेक्स्ट ईयर क्या होता है? राव राजा बैक्ड आउट ऑफ हिज प्रायर प्रोमिस। बैक आउट का मतलब पलट जाना। तो वो अपने जो प्रोमिस थे उस प्रोमिस से जो पहले दिया हुआ प्रोमिस था उसे पलट गए। ऑफ गिविंग कंसेशन, प्रोमिस किस चीज का दिया था उन्होंने? छूट देने का। इन लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का जो प्रोमिस था उसे वो बैक आउट का मतलब वो पलट गए। अंडर द लीडरशिप ऑफ मिनिस्टर राम नारायण चौधरी ऑफ राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ जो राजस्थान का एक इम्पोर्टेंट इवेंट था, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था, उसके मिनिस्टर थे, उसके मंत्री थे जिसका नाम था राम नारायण चौधरी। तो इनकी लीडरशिप में फार्मर्स मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। द फार्मर रेज देयर वॉइस अगेंस्ट ऑल ऑफ दिस। इसके अगेंस्ट में सभी फार्मर्स ने आवाज उठाने का काम किया। ए लंदन बेस्ड न्यूज़पेपर डेली हेराल्ड पब्लिश्ड आर्टिकल इन सपोर्ट ऑफ द फार्मर। डेली हेराल्ड नाम का जो न्यूज़पेपर था उन्होंने इसके सपोर्ट में एक आर्टिकल भी पब्लिश किया। तो जो डेली हेराल्ड में जिस पीजेंट मूवमेंट का आर्टिकल पब्लिश हुआ वो था सीकर पीजेंट मूवमेंट। एंड इन 1925, इसके अलावा 1925 में द लेबर मेंबर, देखो जो अंग्रेज हैं, ये जो इंग्लिश है, ब्रिटिश में दो पार्टियां हैं, एक तो लेबर पार्टी है। उस लेबर पार्टी के मेंबर थे सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस थे लिसेस्टर वेस्ट के नाम की जगह, वहां के वो MP थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ही रेज्ड हिज वॉइस इन द सपोर्ट ऑफ द फार्मर्स इन द लोअर हाउस। लोअर हाउस होता है जैसे अपने यहाँ पर लोकसभा होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स उसको बोलते हैं। तो लोअर हाउस में उन्होंने ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का होता है लोअर हाउस। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोअर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्होंने फार्मर्स के समर्थन में, सपोर्ट में आवाज उठाने का काम किया। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान जाट क्षत्रिय सभा, तो एक फॉर्मेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है। कौन सा? राजस्थान जाट क्षत्रिय सभा। ये कब बनता है? 1931। द पीजेंट मूवमेंट वाज इन्फ्यूज्ड विद रिनोड विगोर। विगोर का मतलब साहस। ये राजस्थान क्षत्रिय सेवा संघ 1931 में बनने के बाद में पीजेंट मूवमेंट में एक नया साहस आ जाता है, नया साहस बढ़ जाता है। एंड टू ऑर्गेनाइज द फार्मर ऑन रिलीजियस बेसिस, और रिलीजियस बेसिस पर फार्मर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए ठाकुर देसराज डिसाइडेड टू परफॉर्म। ठाकुर देसराज ने एक यज्ञ करना का डिसाइड किया। और ठाकुर कौन से? ठाकुर देसराज। कौन सा यज्ञ किया उन्होंने? जाट प्रज्ञापति महायज्ञ। उन्होंने कौन सा यज्ञ करने का डिसाइड किया? जाट प्रज्ञापति महायज्ञ। आफ्टर होल्डिंग ए मीटिंग इन पाथेना, और ये इसके पहले, ये महायज्ञ करने से पहले पाथेना में एक मीटिंग हुई थी।
ऑन 20 जनवरी ऑफ 1931। देखो 1931 में राजस्थान सेवा संघ के जो रामनारायण मिनिस्टर थे, रामनारायण, उनके दिशा निर्देश में एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा। उसके 3 ईयर बाद में 1934 में ऑन द डे ऑफ बसंत पंचमी, बसंत पंचमी के दिन क्या होता है, दिस यज्ञ वाज परफॉर्म अंडर द गाइडेंस ऑफ यज्ञाचार्य पंडित खेमराज शर्मा। ये जो यज्ञ था जाट प्रज्ञापति महायज्ञ, ये किसकी गाइडेंस में होता है, यज्ञाचार्य पंडित खेमराज शर्मा, पंडित खेमराज शर्मा के यज्ञाचार्य में ये बसंत पंचमी के दिन यज्ञ परफॉर्म किया जाता है। एंड आफ्टर परफॉर्मिंग द यज्ञ, और जब ये यज्ञ कंप्लीट हुआ, द फार्मर विश टू सीट द यज्ञपति कुंवर हुकम सिंह। अब जो ये यज्ञ था जाट प्रज्ञापति महायज्ञ, इसके जो यज्ञपति थे वो कौन थे, कुंवर हुकम सिंह। तो फार्मर्स ने ये इच्छा जाहिर की कि जो यज्ञपति है उनको अपना एलिफेंट पर बिठाकर एंड ऑर्गेनाइज ए प्रोसेशन, और एक जुलूस निकालने का काम करेंगे। बट राव राजा कल्याण सिंह एंड जागीरदार ऑफ द एस्टेट वर इन अपोजिशन ऑफ दिस। लेकिन जो राव राजा थे और एस्टेट के जो जागीरदार थे वो इसके विरोध में थे, वो ये नहीं चाहते थे कि हाथी पर बैठकर किसी प्रकार का कोई जुलूस निकाला जाए। The reason behind this was that the ruler of the estate and Jagirdar regarded the farmers to be socially inferior in status। इसके पीछे रीजन ये था कि जो एस्टेट के जो रूलर थे, राव राजा थे और जो जागीरदार थे, वो फार्मर्स को सोशली इंफीरियर मानते थे, उनको नीचे तबके का मानते थे। एंड दे रिगार्डेड द प्रोसेशन वाइज राइडिंग ऑन एलिफेंट टू बी देयर सोल राइट। और वो ये मानते थे कि एलिफेंट पर किसी भी प्रकार का प्रोसेशन निकालना, प्रोसेशन का मतलब जुलूस निकालना, वो उनका एकमात्र अधिकार है, उनका सोल राइट, एकाधिकार है। फॉर दिस रीजन, इसी रीजन से द सिक्कर एस्टेट रॉब्ड द एलिफेंट ऑन फर्स्ट नाइट ऑफ द यजना। इसी कारण से सिक्कर एस्टेट ने चोरी करने का काम किया, लूटने का काम किया। किसको लूटा, एलिफेंट को लूट लिया ऑन द फर्स्ट नाइट ऑफ यजना, ताकि दूसरे दिन जब यज्ञ कंप्लीट हो तो उसके बारे में किसी प्रकार का कोई प्रोसेशन नहीं हो। दिस इंसिडेंट ऑफ रॉबिंग द एलिफेंट एजिटेटेड द पब्लिक। इसके कारण से जो पब्लिक थी, जो फार्मर्स थे, वो एजिटेटेड हो गए, गुस्सा हो गए। एंड सिचुएशन बिकेम इंटेंस, और जो सिचुएशन थी वो इंटेंस बन गई, अत्यधिक खतरनाक हो गई। ए रिनोल्ड फार्मर नेम्ड छोटू राम सेंट ए टेलीग्राम टू जयपुर महाराजा। छोटू राम नाम के एक किसान थे फेमस, उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा किसको, जयपुर के महाराजा को, और उनको वार्निंग दी दैट इफ एनीथिंग बैड हैपेंड टू इवन ए सिंगल फार्मर, कि अगर कुछ भी छोटा सा भी अगर फार्मर्स के साथ गलत हो जाता है, देन देयर वुड बी इमेंस लॉस एट अदर प्लेसेस, तो अन्य जगह पर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एंड द फार्मर स्टेट विल हैव टू सफर सीरियस कंसिक्वेंसेज, और इसके कारण से जो जयपुर स्टेट है उसको बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। फाइनली सिक्कर एस्टेट बाउड इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिस्टेंस। इसके ये जो उनकी जो जिद थी, उस जिद के आगे सिक्कर का जो एस्टेट था वो झुक गया। ऑफ द फार्मर्स एंड द एस्टेट इटसेल्फ प्रोवाइडेड ए वेल डेकोरेटेड एलिफेंट, और जो एस्टेट था, जो ठिकाना था, उसने खुद ने एक वेरी वेल डेकोरेटेड एलिफेंट अवेलेबल करवाया फार्मर्स को फॉर द प्रोसेशन, जुलूस के लिए। इन दिस यज्ञ प्रोग्राम विच कंटिन्यूड फॉर 7 days, और ये जो यज्ञ का कार्यक्रम था उसमें ये कंटिन्यू 7 days के लिए चलता रहा। अराउंड 3 लाख पीपुल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम रीजन्स। अब इसमें लगभग 3 लाख पीपुल ने पार्टिसिपेट किया, और कौन कौन से रीजन से, सच एज उत्तर प्रदेश, पंजाब, लुहारू, पटियाला, हिसार, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, और इसमें 3 लाख के अप्रोक्सीमेटली 7 days में लोग पार्टिसिपेट करते हैं। दिस वॉज द बिगेस्ट यज्ञ विच टुक प्लेस इन द राजपूताना इन द 20th century। 20th century में ये सबसे राजपूताना का सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता है। जो सिक्कर में जाट क्षत्रिय महायज्ञ होता है, इसको सबसे बड़ा ये महायज्ञ माना जाता है। वुमेन प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन सिक्कर पीजेंट मूवमेंट। सिक्कर जो पीजेंट मूवमेंट रहता है उसमें वुमेन्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठाकुर नाम सिंह ऑफ सीहोट, सीहोट नाम की जो जगह है वहां के ठाकुर थे नाम सिंह। ही ऑर्गेनाइज्ड ए मैसिव वुमेन मीटिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिसेज किशोरी देवी एट ए प्लेस नेम्ड कटराथल। कटराथल में जो ठाकुर नाम सिंह थे उन्होंने एक बहुत बड़ी मैसिव मीटिंग, वुमेन्स की मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, जिसकी चेयरमैन कौन थे, मिसेज किशोरी देवी। और कब किया ये, ऑन 25 अप्रैल 1934।
वाई टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एट्रोसिटीज कमिटेड टुवर्ड द फार्मर वुमेन इन ए विलेज नेम्ड बास ऑफ सिहोटा। बास ऑफ सिहोटा था, वहां पर जो वुमेन फार्मर थी, जो महिला किसान थी, उनके ऊपर जो एट्रोसिटीज की जा रही थी, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए ये पूरी मीटिंग की गई थी। एंड टू स्टॉप दिस मीटिंग द सीकर एस्टेट इम्पोज सेक्शन 144। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इस मीटिंग को रोकने के लिए सीकर एस्टेट 144 की धारा लगा देती है, जिसमें ये एक ऐसी सेक्शन होता है, एक ऐसी धारा होती है जिसमें 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। तो इतनी बड़ी मीटिंग को रोकने के लिए उन्होंने 144 सेक्शन इम्पोज कर दिया सीकर में। इवन आफ्टर दिस वुमेन्स मीटिंग टुक प्लेस आफ्टर ब्रेकिंग ऑल लॉज। इसके बावजूद भी वुमेन्स की मीटिंग होती है और सभी कानूनों को तोड़कर ये बहुत बड़ी मीटिंग होती है। इन दिस मीटिंग वुमेन पार्टिसिपेटेड इन ए लार्ज नंबर। इस मीटिंग में वुमेन है, उनका पार्टिसिपेशन बहुत बड़ी संख्या में रहता है। मिसेज दुर्गा देवी शर्मा, मिसेज फूलन देवी, मिसेज रामा देवी जोशी, मिसेज उत्तमा देवी एंड सेवरल अदर वर अमंग द प्रोमिनेंट पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस मीटिंग। इस मीटिंग में ये कुछ इंपॉर्टेंट लेडीज रहती है जो पार्टिसिपेट करती है। इसके अलावा बहुत सारी लेडीज रहती है जो प्रोमिनेंट रहती है, फेमस रहती है, वो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करती है। ऑन 25 of April 1935 when a group of revenue officers went to कुदन विलेज टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। देखो 25 of April 1935 में जब लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए कुछ विलेज जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं वो कुदन नाम के विलेज में जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। अपॉन बीइंग प्रोवोक्ड बाय एन एल्डरली वुमन नेम्ड दाफा दादी। तो वहां पर एक एल्डरली, एक बूढ़ी औरत रहती है जिसका नाम था दाफा दादी। वो उनको प्रोवोक करती है, जो लोगों को उकसाती है। द फार्मर गोट यूनाइटेड, लोग हैं वो यूनाइटेड हो जाते हैं और जो ये लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का था एंड रिफ्यूज टू पे द रेवेन्यू, उस लैंड रेवेन्यू को पे करने से उन्होंने मना कर दिया, डिनाई कर दिया। एंड टू सप्रेस द पीजेंट रिवोल्ट, इस पीजेंट मूवमेंट को, इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, दमन करने के लिए द पुलिस ओपन फायर इन विच 4 फार्मर्स। अब उसके लिए पुलिस ने ओपन फायर किया, खुली बंदूक चलाने का काम किया, गोलियां चलाने का काम किया, जिसमें 4 किसान मारे गए, चैतराम, टिक्कूराम, तुलसाराम एंड आसाराम। दे बिकेम मार्टर्स, वो शहीद हो गए। मार्टर्स का मतलब शहीद हो गए। एंड इन 175 अदर फार्मर्स वर इम्प्रिजन्ड, और 175 फार्मर्स को जेल में डाल दिया गया। आफ्टर दिस टेरिबल मास्कर, इस भयानक मास्कर के बाद में द इको ऑफ सीकर पिजन मूवमेंट वाज वंस अगेन हर्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जैसे कि अपने पहले पढ़ा था 1925 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में सर पैट्रिक लॉरेंस आवाज उठाते हैं, एक बार फिर से वहां पर सीकर पिजन मूवमेंट की आवाज सुनाई देती है। बाय द एंड ऑफ द 1935 मोस्ट ऑफ द डिमांड्स ऑफ द फार्मर वर एक्सेप्टेड। ज्यादातर जो डिमांड थी फार्मर्स की वो एक्सेप्ट कर ली। कब? 1935 में। सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह गुरीर, पन्ने सिंह बाटारनाऊ, हरू सिंह पलथाना, गोरू सिंह कटराथल, ईश्वर सिंह भैरनपुरा, लेखराम कांसवाली एसेट्रा वर अमंग प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जो इस मूवमेंट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद में नेक्स्ट पिजन मूवमेंट है बेगू पिजन मूवमेंट, जो चित्तौड़गढ़ में एक बेगू नाम की जो एस्टेट थी वहां पर जो पिजेंट्स का मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं बेगू पिजेंट मूवमेंट, जो चित्तौड़गढ़ में है। इंस्पायर्ड बाय द बिजोलिया पिजन मूवमेंट, बिजोलिया पिजन मूवमेंट से इंस्पायर होकर द फार्मर्स ऑफ बेंगू एस्टेट आल्सो स्टार्टेड ए मूवमेंट इन 1921। 1921 में जो बेगू नाम की जो जगह है वहां के लोग, वहां के फार्मर्स भी मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। बिकॉज द रेजिडेंट्स ऑफ दैट रीजन, क्योंकि जो उस रीजन, उस एरिया के जो रेजिडेंट थे दे वर आल्सो सफरिंग फ्रॉम लैंड रेवेन्यू बर्डन, क्योंकि वो भी लैंड रेवेन्यू के बर्डन से सफर हो रहे थे, वो भी परेशान हो रहे थे। बट द एट्रोसिटीज ऑफ अदर सब टैक्सेज, लैंड रेवेन्यू टैक्स के अलावा जो अदर सब टैक्सेस थे उनसे भी वो पीड़ित थे, वो एक्सप्लॉइटेड फील कर रहे थे। जस्ट लाइक द बिजोलिया फार्मर्स, जैसे बिजोलिया फार्मर्स की तरह मोस्ट ऑफ द फार्मर्स ऑफ बेगू एस्टेट वर फ्रॉम दाखड़ कास्ट। जैसे अपने बिजोलिया पिजन मूवमेंट में पढ़ा कि ज्यादातर जो फार्मर्स थे वो दाखड़ कास्ट के थे। सेम कंडीशन यहाँ पर है, ज्यादातर जो किसान है बेंगू के वो भी दाखड़ कास्ट के थे। दे वर सफरिंग फ्रॉम विशियस सर्कल ऑफ वेरियस इनपुट्स, बेगार, हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड द एट्रोसिटीज ऑफ द एस्टेट।
तो एक दुष्चक्र में, वीसी सर्कल होता है दुष्चक्र, तो एक दुष्चक्र में फंसे हुए थे। वो दुष्चक्र किसे बना हुआ था? कई सारे इनपुट्स, कई प्रकार के टैक्स उनको पे करने पड़ते थे, उनको बेकार पे करनी पड़ती थी। हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू एक बहुत ज़्यादा उनको पे करना पड़ रहा था। इसके अलावा जो एस्टेट था उन पर एट्रोसिटीज भी, कई प्रकार के अत्याचार भी कर रहे थे। आफ्टर सस्टेन्ड एफर्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ के जो मेंबर्स थे उनके द्वारा कंटिन्यूस, सस्टेन का मतलब कंटिन्यूस एफर्ट्स करते हैं, कंटिन्यूस प्रयास करते हैं। राजस्थान सेवा संघ के कौन कौन से मेंबर्स हैं? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, माणिक्य लाल वर्मा। एंड द फार्मर्स वर इन्फ्यूज्ड विद अवेकनिंग, इसके द्वारा फार्मर्स में जागरूकता लाएगी, उनमें अवेयरनेस लाएगी। इन 1921 में इन मेनाल नाम की जो जगह है चित्तौड़गढ़ में, द लीज फार्मर्स, जो लीज पर जिन्होंने अपनी जमीन ले रखी थी, ऐसे फार्मर्स ऑफ द बेंगू असेंबल्ड एट भैरवकुंड, वो भैरवकुंड नाम की जगह पर असेंबल होते हैं, इकट्ठा होते हैं, एंड हेड ए मीटिंग, और वहां पर एक मीटिंग करते हैं। इन्फ्यूज्ड बाय द फ्यूरियसनेस ऑफ बिजोलिया पिजन मूवमेंट, बिजोलिया पिजन मूवमेंट की जो फ्यूरियसनेस था, जो इसकी जो भयानकता थी, उसको देखते हुए द फार्मर कॉन्टेक्टेड पथिक एंड रिक्वेस्टेड हिम टू लीड द मूवमेंट। जो पथिक थे जिन्होंने बिजोलिया पिजन मूवमेंट की लीडरशिप की थी, विजय सिंह पथिक को, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है और उनको कहा जाता है कि इस पिजन मूवमेंट की उनको लीडरशिप करनी चाहिए। अगेंस्ट ऑल दिस सबटेक्सेस, बेगार, हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू, इनके अगेंस्ट में जो मूवमेंट चल रहा था उसकी लीडरशिप की रिक्वेस्ट की गई। पथिक मेड रामनारायण चौधरी ए मिनिस्टर ऑफ राजस्थान सेवा संघ, जैसे अभी अपने सीकर पिजन मूवमेंट में पढ़ा था कि जो रामनारायण चौधरी थे वो राजस्थान सेवा संघ के एक मिनिस्टर थे। एंड द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट, और इसी का लीडर बना दिया जाता है, बेगू पिजन मूवमेंट का लीडर रामनारायण चौधरी को बनाया जाता है, किसके द्वारा? पथिक के द्वारा। आफ्टर 2 ईयर ऑफ द स्ट्रगल, 1921 में ये स्टार्ट होता है, तो 2 ईयर के स्ट्रगल के बाद में बेंगूस ठाकर रावत अनूप सिंह, तो बेगू के जो ठाकुर थे, ठाकुर अनूप सिंह, ही वाज फोर्स्ड टू गिव इन, उसके बाद में उनको एक तरीके से झुका दिया जाता है और अपनी मांगे मनवा ली जाती है किसानों के द्वारा। ही एक्सेप्टेड द डिमांड्स ऑफ फार्मर्स, जो ठाकुर अनूप सिंह थे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं डिमांड्स फार्मर्स की, एंड एंटर्ड इनटू एन एलियंस विद देम, अलायंस का मतलब होगा एक संधि में, तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है, अलायंस हो जाता है। बट द मेवाड़ गवर्नमेंट एंड रेजिडेंट डिड नॉट अप्रूव ऑल दिस, लेकिन जो मेवाड़ की गवर्नमेंट थी उन्होंने, और जो रेजिडेंट था वहां पर, ब्रिटिशों का एक रेजिडेंट था, ब्रिटिश ऑफिसर तो वहां पर रहता था, उन्होंने उसको अप्रूव नहीं किया, उसको नहीं, वो जो उनकी जो डिमांड्स को फुलफिल करना था उसको कैंसिल कर दिया। दे इंटरप्रेटेड दिस अलायंस विच हैड टेकन प्लेस बिटवीन द राजस्थान सेवा संघ एंड रावल अनूप सिंह टू बी ए बोल्शेविक डिसीजन। तो दे मीन्स जो महाराणा में मेवाड़ थे और जो रेजिडेंट थे, उन्होंने कहा कि जो राजस्थान सेवा संघ और अनूप सिंह के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, इस अलायंस को उन्होंने बोल्शेविक डिसीजन कहा। बोल्शेविक का एक एग्रीमेंट हुआ था, ये यूरोप में एग्रीमेंट हुआ था, उसी के आधार पर उनको बोल्शेविक डिसीजन कहा। एंड इंटर्ड अनूप सिंह इन उदयपुर, और उनको बुला लिया, अनूप सिंह को कहां पर बुला लिया? उदयपुर में बुला लिया। एंड प्लेस्ड ए मुंसरतमत अपॉन द एस्टेट, और उन्होंने एक नया अधिकारी वहां पर डाल दिया जिसको बोलते हैं मुंसरमत, उसको वहां पर उन्होंने जो अनूप सिंह का काम उनको सौंपने का काम किया, उनको उदयपुर बुला लिया। बेगू पिजन मूवमेंट में टू सोल्व द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द फार्मर्स, और फार्मर्स की जो कॉम्प्लिकेशंस थी उसको सोल्व करने के लिए एक कमीशन वाज अपॉइंटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ मेवाड़्स एडिशनल कमिश्नर ट्रेंच एक मेवाड़ का एडिशनल कमिश्नर था, पुलिस ऑफिसर था, उसकी लीडरशिप में एक कमीशन बनाया जाता है फार्मर्स की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। बेंगू फार्मर्स असेंबल्ड इन गोविंदपुरा, और जो बेंगू के जो फार्मर्स थे वो इकट्ठा हो जाते हैं गोविंदपुरा नाम की जगह पर टू डिस्कस द डिसीजन ऑफ द ट्रेंच कमीशन। जो ट्रेंच का जो कमीशन था उसको डिस्कशन करने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए वो इकट्ठा होते हैं। अबाउट 600 फार्मर हेड्स का मतलब पंच, फार्मर के हेड होते हैं पंच, वो इकट्ठा हो गए, और वो कितने इकट्ठा हुए? अप्रोक्सीमेटली 600 फार्मर। दे वर प्रेजेंट एट दैट प्लेस फॉर द लास्ट 5 मंथ्स, जो 5 महीनों से वो वहां पर रुके हुए रहे। ट्रेंच एंड लाला अमृतलाल रीच्ड देयर, और वो लाला अमृतलाल और जो ट्रेंच थे, जो एडिशनल कमिश्नर थे मेवाड़ के, वो वहां पर पहुंचते हैं। एंड ऑर्डर द फार्मर टू एक्सेप्ट द डिसीजन मेड बाय द कमीशन, और वो फार्मर्स को ऑर्डर करते हैं कि आप जो कमीशन ने डिसीजन लिया उसको एक्सेप्ट कर लो।
एंड डिस्पर्स देम फ्रॉम देयर, और वहाँ से अलग थलग हो जाओ, यहाँ से दूर चले जाओ। बट द फार्मर डिड नॉट डिस्पर्स, लेकिन फार्मर्स उन पर एग्री नहीं होते हैं और वो डिस्पर्स नहीं होते हैं, वहाँ से दूर नहीं जाते हैं। ऑन 13th of July 1923 द फार्मर वर फायर्ड अपॉन। अब इनको डिस्पर्स करने के लिए, उनको भगाने के लिए वहाँ से 13th of July 1923 को फार्मर्स पर फायर किया जाता है, उनके ऊपर बंदूक से गोलियां चलाई जाती है। इन विच टू फार्मर नेम्ड रूपाजी एंड कृपाजी दाखड़ रिसीव्ड मार्टेडम, जिसके कारण से, इस फायर के कारण से दो जो किसान थे रूपाजी और कृपाजी दाखड़, उनको वो शहीद हो जाते हैं, शहादत मिलती है। द वुमेन वर इंसल्टेड एंड मोर देन 500 फार्मर्स वर इम्प्रिसन। जो वहां पर जो वुमेन थी उनको इंसल्ट की जाती है और मोर देन 500 फार्मर वर इम्प्रिसन, उनको जेल में डाल दिया जाता है 500 से ज्यादा फार्मर्स को। वेन विजय सिंह पथिक फेल्ट दैट द मोरल ऑफ द फार्मर वाज डिक्लाइनिंग, जब विजय सिंह पथिक को ऐसा लगा कि जो फार्मर्स का जो मोरल है, फार्मर्स की जो में जो एक कॉन्फिडेंस है वो डाउन आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, ही वाज डिक्लाइनिंग ड्यू टू एट्रोसिटीज ऑफ द स्टेट। और ये जो मोरल डाउन हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था, उनकी जो कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा था, उसका रीजन था एट्रोसिटीज ऑफ द स्टेट। विजय सिंह पथिक सीक्रेटली रीच्ड बेंगू, और वो जो विजय सिंह पथिक है वो सीक्रेटली बेंगू में पहुंच जाते हैं। एंड हिमसेल्फ टुक द कमांड ऑफ द मूवमेंट, और वो अपने हाथों में इसकी लीडरशिप ले लेते हैं इस पूरे मूवमेंट की। ही वॉज अरेस्टेड बाय द मेवाड़ गवर्नमेंट, और विजय सिंह पथिक है उनको अरेस्ट कर लिया जाता है मेवाड़ गवर्नमेंट के द्वारा ऑन 10th of September 1923। आफ्टर विच द मूवमेंट ग्रेजुअली एंडेड, जिसके बाद में 10th of September 1923 के बाद में जब विजय सिंह पथिक को अरेस्ट कर लिया तो ये पूरा मूवमेंट था वो धीरे धीरे एंड हो जाता है। नेक्स्ट है बड़द पूजन मूवमेंट और नेमुचना पीजन मूवमेंट। टू फार्मर्स के जो मूवमेंट है वो और आगे वो अपन देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में।